कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये उस लड़के और लड़कियों को सुननी चाहिए जिसको कम उम्र में प्यार हो जाता है और एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी उस माँ बाप को सुननी चाहिए जिसके घर में नौजवान बेटे और बेटियां हैं। दोस्तों, ये कहानी उस पुलिस को सुननी चाहिए जिसके यहाँ किसी रेप का केस जाता है तो वो पूरी ईमानदारी के साथ लोगों के सामने ला सके। दोस्तों, ये कहानी उस डॉक्टर को सुननी चाहिए जिसके पास से किसी रेप का केस जाता है, उसका रिपोर्ट बनाया जाता है तो पूरी ईमानदारी के साथ लोगों के सामने ला सके। दोस्तों, ये कहानी समाज के उस बूढ़े बुजुर्ग और लोगों को सुननी चाहिए जिसको जो कि किसी भी इंसान को झूठे खेस में फंसवाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और किसी को संदेश देने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, एक जो लड़का रहता है जिसका नाम राहुल रहता है, वो जेल में कई सालों से अपनी सज़ा काट रहा होता है। तभी एक वहाँ लड़की आती है और जज साहब से कहती है कि जज साहब, ये जो लड़का है निर्दोष है। दरअसल मैंने जो बयान दी थी वो अपनी माँ के कहने पर दी थी और वो बयान बिल्कुल भी गलत था। जज साहब जब इस बात को सुनते हैं तो लड़की पर गुस्सा हो जाते हैं और उसको ऐसी सज़ा सुनाते हैं कि दोस्तों आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो इस कहानी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है जिला बरेली की है और उस बरेली में एक मोहल्ला है जिसका नाम दुर्गा निवासी है। दरअसल 2 सितंबर 2019 की बात है। एक विधवा औरत थाने में आती है और थाने में आकर थानेदार जो मजिस्ट्रेट वहाँ के रहते हैं उसके सामने रोने लगती है और कहने लगती है कि थानेदार साहब, मेरी एक बेटी है जिसका नाम, जो मेरी बड़ी बेटी है, एक झांकी में काम करती है और उसी के साथ एक राहुल नाम का लड़का है, वो भी वहाँ पर उसके साथ में काम करता है और वो लड़का मेरी बेटी को अच्छी तरीके से जानता है और मेरे घर में आता जाता है। और जब वो बताती है, दरअसल जो औरत रहती है जिसका नाम राधिका रहता है, वो विधवा रहती है लेकिन उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही होती है, उसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहती है। वो जब उससे को थानेदार साहब को, जो वहाँ के मजिस्ट्रेट रहते हैं, वहाँ से उनसे बताती है कि मैं 29 अगस्त 2019 को अपनी बड़ी बेटी के साथ घर से किसी काम के लिए बाहर गई थी। तभी वो लड़का राहुल आता है और मेरी जो छोटी बेटी रहती है संध्या, जिसकी उम्र 15 साल रहती है और राहुल की उम्र 22 साल रहती है, उसको लेकर कहीं चला जाता है, भाग जाता है। और दरअसल जो वो विधवा औरत रहती है वो उसके घर जब भी जाती है पता लगाने के लिए, लेकिन वहाँ पर घर पर उन लोगों का पता नहीं चलता है। इसके बाद थाने आती है और पूरी कहानी बताती है। जब मजिस्ट्रेट, वहाँ के जो मजिस्ट्रेट रहते हैं, इस बात को सुनते हैं तो वो अपनी कानून पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर जो औरत रहती है रोने गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि मैं विधवा औरत हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। इसके बाद जो पुलिसकर्मी रहते हैं इनकी कहानी को पूरी अच्छी तरीके से सुनते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और जांच में लग जाते हैं। और जब जांच शुरू करते हैं तो जब लड़के के घर जाते हैं तो वहाँ उसका पता नहीं चलता है। इसके बाद लड़के के जो दोस्त रिश्तेदार रहते हैं, घर वाले रहते हैं, उससे बात करते हैं और जो लड़की रहती है संध्या, उसके घर वाले से, दोस्त से, रिश्तेदार, सगे समिति जितने भी लोग रहते हैं, यहाँ तक कि जो लड़की और लड़का रहते हैं उसके जानने वाले जितने भी लोग रहते हैं, सबसे पूछताछ करते हैं। इसके बाद 2-3 हफ्तों के बाद उन लोगों को पता चल जाता है और जब पता चलता है तो उन लोगों का जो जहाँ रहते हैं वहाँ दिल्ली में पता चलता है। इसके बाद उन लोगों को पकड़ कर लाया जाता है और लड़के को मारा जाता है। इसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और जेल भेज दिया जाता है। और इधर जो लड़की रहती है उससे पूछताछ की जाती है तो जो लड़की बताती है कि वहाँ जो लड़की बताती है, पुलिस को कहती है कि लड़का मुझे दिल्ली लेके गया था और वहाँ मुझे नशीली पदार्थ खिलाकर मेरे साथ संबंध बनाता था, घिनौना काम करता था। इसके बाद जब मैं इसका विरोध करती थी तो मुझको मारता था, कभी कभी तो मेरे हाथ पाँव बांध देता था और बुरी तरीके से पीटता था और जब मन करता तब मेरे साथ गंदा काम करता था। दोस्तों, जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तो उसके जो लड़का रहता है उसको 1029 IPC की धारा 363 के तहत अपहरण की धारा लगाई जाती है और पहले लगा दी जाती है। इसके बाद उसी FIR में पॉक्सो एक्ट और रेप जैसे धाराओं को भी जोड़ दिया जाता है। उसके बाद कार्रवाई की जाती है और उसके ऊपर जितने भी धारा लगाए गए थे
कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में आता है। इसके बाद जो लड़का रहता है उसको जेल भेज दिया जाता है। वो जेल में अपनी सज़ा काटने के लिए चला जाता है और लड़की जो रहती है वो अपने घर चली जाती है। जब इन लोगों को कोर्ट में सुनवाई होती थी तो लड़का जेल से आता और अपनी कोर्ट की सुनवाई करता और इधर से लड़की जाती, दोनों कोर्ट की सुनवाई करती। फिर लड़का जेल में चला जाता था और लड़की अपने घर आ जाती थी। ऐसे ही 3-4 साल बीत जाते हैं। लड़की जो रहती है बालिग हो जाती है, 20 साल की हो जाती है। तब उसकी माँ जो रहती है उसकी किसी अच्छे घर में शादी करती है। वो शादी करके अपनी माँ के घर से ससुराल चली जाती है और जब ससुराल चली जाती है, लेकिन इसके बाद जब केस की सुनवाई होती थी तो अपने ससुराल से आती थी और उसका पति भी उसके साथ आता था और इधर से जो लड़का रहता है वो भी कोर्ट में जाता था और अपनी केस की सुनवाई करता, इसके बाद जेल में चला जाता था। दोस्तों ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और जब कुछ साल बीत जाते हैं तो एक दिन जो लड़की आती है कोर्ट में, जिसका नाम संध्या रहता है, वो जज साहब से कहती है, जब कोर्ट में आती है तो जज साहब से कहती है कि जज साहब जो मैंने बयान दिए थे वो सरासर गलत था। ये जो लड़का है निर्दोष था और मेरे ऊपर कोई बलात्कार नहीं किया था, ना ही मुझको मारा पीटा था। दरअसल हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मैं अपनी मर्जी के साथ इसके साथ भागी थी और ये जो मैंने बयान लिखवाए अपने माँ के कहने पर लिखवाए थे, बयान बिल्कुल भी गलत है। तो दोस्तों जो जज साहब रहते हैं जब इस बात को सुनते हैं तो अचंभित हो जाते हैं, साथ भी लड़की पर गुस्सा भी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो लड़का है ये 4 साल 6 महीने और 8 दिन तक जेल में अपनी सज़ा काट रहा था, जो कि बेगुनाह होते हुए भी इसकी कोई गलती भी नहीं थी। वो लड़की पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, पहले तो तुम कुछ और बयान दी थी, तुम्हारा बयान कुछ और दर्ज हुआ है और आज तुम ये क्या कह रही हो। तो फिर जो लड़की रहती है कहती है कि ये बयान मैंने अपनी माँ के कहने पर दिया था, लेकिन आज मैं सच बता रही हूँ। ये जो लड़का है बिल्कुल सही है, ये मेरे साथ कुछ भी बुरा व्यवहार नहीं किया है। हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते थे और मर्जी से भागे थे। इसके बाद जो जज साहब रहते हैं उनको अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि मैंने ये क्या कर दिया, किसी एक इंसान को उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी मेरे साथ। मैंने ये कैसे गलत फैसला ले लिया, किसी को गलत फैसला सुना दिया। इसके साथ उस लड़की पर भी गुस्सा होते हैं और उस पुलिसकर्मी को भी गुस्सा होते हैं, जो कि बिना किसी पुख्ता सबूत के कैसे इस लड़के को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। तो दोस्तों उस लड़की पर गुस्सा होते हैं और उसको डांटने लगते हैं। इस पर लड़की कहती है कि जज साहब इसको छोड़ दो। इसके बाद जो जज साहब रहते हैं एक कठोर फैसला लेते हैं और लड़की को कहते हैं कि इसके बाद आदेश देते हैं कि उस लड़की को बाइज्जत बरी किया जाए, उस लड़के को जेल से निकाला जाए। दोस्तों लड़का जेल से निकाल दिया जाता है। फिर जो लड़की रहती है उसको कहते हैं कि जितने दिन तक ये लड़का जेल में सज़ा काटा है, यानी कि 4 साल 6 महीने और 8 दिन, उस लड़की को भी सज़ा काटने का आदेश देते हैं। और इतना ही नहीं, वो बताते हैं कि जब ये लड़का बाहर रहता तो अपनी नॉर्मल सामान्य ज़िंदगी जीता तो अब तक 2.5 से 3 लाख रुपए कमा चुका होता। वो आदेश देते हैं कि संध्या को आदेश देते हैं कि तुम इसको 3 लाख रुपए जुर्माना भरोगी। इस पर जो संध्या रहती है इस बात को सुनकर अचंभित हो जाती है और जो उसका पति साथ आया था वो भी परेशान हो जाता है, क्योंकि दोनों की अभी नई नई शादी हुई होती है। और संध्या ये सोची थी कि अगर मैं आज सच बयान दे दूंगी, जज साहब को सच बता दूंगी, तो बार बार मुझे कोर्ट में आना नहीं पड़ेगा। ये सोचकर ये बात बताई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इसका उल्टा ही हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि मैं जो आज सच बयान दूंगी तो उसके बदले में मुझे वैसे ही उतनी ही सज़ा काटनी पड़ेगी। ये सुनकर वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और जो लड़की रहती है उसको जेल भेज दिया जाता है सज़ा काटने के लिए। वो भी 4 साल 8 दिन और वो भी 4 साल 6 महीने और 8 दिन का सज़ा काटेगी और लड़के को उसके घर भेज दिए जाते हैं। और जज साहब उसको आईपीसी की धारा 195 के तहत राहुल में जो जेल में रहकर 4 साल और 6 महीने 8 दिन का सज़ा काटा था, उसी के तहत उसको भी सज़ा काटने के लिए हुक्म दे देते हैं, आदेश देते हैं। फिर वो जो लड़की रहती है संध्या जेल में चली जाती है और राहुल बाइज्जत बरी होकर दोस्तों अपने घर आ जाता है। दोस्तों जो अगर ये जो लड़की संध्या थी वो पहले ही इतना सब सच बता देती होती तो एक निर्दोष को इतनी बड़ी सज़ा काटनी नहीं पड़ती, वो भी अपनी सामान्य ज़िंदगी आज जी रहा होता। दोस्तों जब ये बात लोगों के सामने, अखबार के सामने, सोशल मीडिया के जरिए जब लोगों के सामने बात सामने आती है
तो जो समाज के लोग रहते हैं, जो जनता रहती है, इस जज साहब की बहुत ही सराहना करने लगते हैं, मान सम्मान करने लगते हैं कि कैसे ये अच्छा फैसला लिए हैं कि एक लड़के को जो जितनी सज़ा काटी है, उसके लड़की को भी उतनी सज़ा काटने के लिए आदेश दिए हैं। दरअसल जो ये कहानी है दोस्तों, ये जो फैसला है भारत में पहली बार हुआ है। मुझे लग रहा है कि पहली बार हुआ है कि जो जैसा करता है वैसा ही मिलता है। इसके बाद वो लड़की जेल में चली जाती है और हमारे समाज में जो लड़के लड़कियां रहते हैं वो कम उम्र में ही प्यार कर बैठते हैं। ये नहीं है कि प्यार नहीं करना है, प्यार भी करना है और शादी भी करनी है और किसी के साथ रहना भी है, लेकिन उसका एक नियम कानून है। लड़का जो रहता है जब तक 18 साल का नहीं हो जाता और किसी के साथ संबंध बनाता है तो ये गैर कानूनी अपराध होता है। उसको पक्ष को एक्ट और अपहरण के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों, आपकी ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।